जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की पुरानी और बहुत ही प्यारी संगत जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का सबसे पहले मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे इतना सुंदर और अनमोल मौका दिया है कि मैं आज आप सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। बारंबार शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक समय ऐसा भी आया संगत जी, जब मन ही मन मैं सोचने लगी कि यदि सच में गुरु जी महाराज जी के साथ मेरा कोई रिश्ता है, कोई लगाव है, कोई जुड़ाव है या कोई कनेक्शन है, तो गुरु जी मुझे हर पल इस बात का एहसास करवाए कि वह हमेशा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। कभी सपने में आकर तो कभी किसी संकेत से, कभी किसी और जगह से अपना परिणाम बताएं। संगत जी, मुझे अपना अनुभव महसूस करवाएं कि उनका हाथ मेरे सिर पर है। संगत जी, समय के साथ साथ अब मेरी जिंदगी में भी वह अवस्था आ चुकी थी जहां मेरे अंदर से गहरी शांति महसूस करती हूँ, मन में सुकून महसूस करती हूँ। जीवन में एक सुंदर ठहराव आ गया है। अब मुझे किसी चमत्कार, किसी संकेत या किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी मेरे साथ हैं या नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर अटूट विश्वास जाग चुका है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है, हर सांस में मेरे साथ है। अब तो संगत जी, मुझे लगता है जैसे मैं अपना पूरा जीवन गुरु जी महाराज जी के साथ जी रही हूँ और
आज गुरु जी मुझे उतने ही सच्चे, उतने ही अपने और उतने ही पास लगते हैं जितने वह अपनी फिजिकल रूप में हुआ करते थे। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ वह सारे सत्संग साझा करूंगी जो गुरु जी महाराज जी ने मुझसे इस सफर में करवाए, जो कृपा उन्होंने मुझ पर दिखाई, जो प्रेम उन्होंने मुझे महसूस करवाया। संगत जी, हम इंसानों के अंदर परमात्मा को पाने की एक तड़फ होती है, एक भूख होती है संगत जी, एक खोज होती है, एक बहुत ही ज़्यादा लगाव, खिंचाव महसूस होता है संगत जी। हम में से कुछ लोग इस पुकार को पहचान लेते हैं और संगत जी भगवान को पाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उनके जीवन का असली उद्देश्य क्या है, कौन उनकी जिंदगी चला रहा है और असली शक्तियां कौन है। सरल शब्दों में कहूं तो लोगों से बहुत से लोग ईश्वर के अस्तित्व से ही अनजान रहते हैं संगत जी। वैसे ही ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सभी संगत बहुत भाग्यशाली है कि हम गुरु जी महाराज जी की शरण में आए हैं। उन्होंने खुद हमें अपना लिया है। संगत जी, सच कहूं तो हमें पता ही नहीं चला कब गुरु जी ने हमारा भाग्य लिख दिया, कब वह शुभ समय आया, कब उन्होंने हमें बुलाया और कब हमारा जीवन बदल गया। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे हस्बैंड जी को मेरे हस्बैंड जी गुरु जी को मानते थे, लेकिन गुरु जी को बिल्कुल मैं नहीं मानती थी। हालांकि मेरे हस्बैंड जी को गुरु जी पर बहुत बहुत अटूट विश्वास था, पर वो गुरु जी को एक हिटलर के रूप में देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था गुरु जी महाराज जी बहुत सी बीमारियों को ठीक करते हैं। और गुरु जी ने मेरे हस्बैंड के अस्थमा को भी ठीक किया था। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे तब उनका गुरु जी से मिलना हो चुका था। उस समय से ही उनके मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास जाग गया था। जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद हस्बैंड कई बार मुझसे कहा करते थे कि चलो हम गुरु जी महाराज जी के दर्शन करके आते हैं, पर बार बार प्यार से कहते, समझाते और चाहते थे कि मैं गुरु जी की शरण में जाऊं। लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल तैयार नहीं होती थी। उस टाइम मैं उस टाइम से संगत जी मैं उस टाइम में मैं टस से मस भी नहीं होती थी। इसका कारण था कि मैं एक सिख परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे मन में उस समय विचार बहुत गहरा था कि मैं किसी इंसान के आगे अपना माथा नहीं टेकूंगी। मुझे लगता था कि केवल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे ही शीश झुका सकती हूँ, किसी और के आगे नहीं। संगत जी, उस समय मेरी सोच सीमित थी। मेरा मन अपने विचारों से बंधा हुआ था और मैं गुरु जी की महिमा को समझ नहीं पाई थी। संगत जी, जब गुरु जी महाराज जी चंडीगढ़ में रहा करते थे, तब भी गुरु जी ने कई बार संगत जी एक संगत के माध्यम से मेरे पास बहुत से मैसेजेस भेजे। अलग अलग लोगों के द्वारा मुझे बुलावा आता था कि मैं गुरु जी के दर्शन करने जाऊं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के माध्यम से भी गुरु जी महाराज जी रोज मेरे लिए बहुत से मैसेजेस भेजते थे कि मैं उनके पास आऊं, उनके दर्शन करूं। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी नहीं गई। मैं अपने ही विचारों पर अड़ी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि जिसे मैं
मना कर रही हूँ वो कोई साधारण बुलावा नहीं है, बल्कि स्वयं कृपा का बुलावा है। फिर संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने अपनी बहुत प्यारी संगत को मेरे पास भेजा। उन संगत ने मेरे साथ ऐसा सत्संग साझा किया जिन्हें सुनकर मेरा मन अंदर से हिल गया। उन्होंने ऐसे सत्संग सुनवाए, ऐसी ऐसी गुरु जी के प्रति सत्संग सुनवाए संगत जी, कि संगत जी जिसे शायद मेरी रूह, मेरी आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती थी। संगत जी, आज मैं समझती हूँ कि गुरु जी महाराज जी परम पिता परमेश्वर हैं। वह हमसे भी ज्यादा जानते हैं कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, उसे किस चीज की तलाश है, उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसकी भूख कब और कैसे मिटेगी, उसकी असली जरूरत क्या है। वह जानते हैं कि किस किस समय इंसान को कैसा अपने पास बुलाना है। उस समय धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि हमारे जीवन में गुरु जी का कितना बड़ा महत्व है। गुरु जी की क्या अहमियत है संगत जी, क्या इम्पोर्टेंस है। गुरु के बिना तो जीवन कितना अधूरा है संगत जी। इस दौरान संगत जी मैंने ऑटोबायोग्राफी की पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो मेरे अंदर जैसे एक नई आग लग उठी। मेरे मन बहुत बेचैन हो गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के बाद मेरा मन संगत जी दिन प्रतिदिन बेचैन होने लगा। अब मेरे अंदर केवल एक ही पुकार थी कि मुझे भी किसी सच्चे गुरु की शरण मिल जाए, मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे जीवन का सच्चा रास्ता दिखाए। और संगत जी, यह वह समय था जब गुरु जी महज महाराज जी ने अपनी प्यारी संगत के पास को मेरे पास भेजा, जिन्होंने पहले भी मुझे मीठे मीठे से सत्संग सुनवाए थे संगत जी। ये सत्संग सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी आत्मा की भाषा बोल रहा हो, जैसे कोई मेरे भीतर की पुकार का उत्तर दे रहा हो। उन सत्संग को सुनकर मेरा मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला संगत जी। और मेरे अंदर गुरु जी के लिए एक खिंचाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया संगत जी। और संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तब हमारी जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता, कुछ भी को इंसिडेंट नहीं होता। हर छोटी बड़ी घटना गुरु जी की योजना का हिस्सा होती है। हर मुलाकात, हर संदेश, हर बुलावा, हर मोड़ उनकी कृपा से ही तय होता है। संगत जी, अगले ही दिन मेरे हस्बैंड दिल्ली जा रहे थे। अचानक मेरे मन से आवाज आई। मैंने उनसे कहा कि बस मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, गुरु जी के दर्शन करना चाहती हूँ मैं। संगत जी, और संगत जी, मेरा जीवन का बहुत सौभाग्यशाली दिन था वो दिन किस्मत बदलने वाला था जब पहली बार गुरु जी महाराज जी के दर्शन के लिए जा रही थी संगत जी। हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए और वह गुरुवार का दिन था। उन दिनों जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो जैसे ही गेट में प्रवेश करते थे हमें गुरु जी महाराज जी की बहुत प्यारी और दिव्य फ्रेगनेंस आने लगती थी। संगत जी, वो कोई साधारण खुशबू नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह सुगंध हमारी सांसों में उतर रही है, हमारे मन को भिगो रही है, हमारी आत्मा को छू रही है और हमारे पूरे शरीर को अपने प्रेम में सराबोर कर रही है। वह अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत कठिन था संगत जी। यही तो सच्चे गुरु की निशानी है संगत जी। सच्चा गुरु केवल अपने रंग में नहीं रंगता, बल्कि अपनी खुशबू, अपनी प्रेजेंस, अपनी फ्रेगनेंस, अपनी पॉजिटिव वाइब से, अपनी पॉजिटिव ऑरा से,
अपनी उपस्थिति से आपकी आत्मा तक को भर देता है। वह आपको बाहर से भीतर तक बदल देता है संगत जी। जब मैं गुरु जी महाराज जी के पास गई और दरबार में प्रवेश किया, तब मेरे मन में कोई विचार नहीं थे कि ये कौन है, यह क्या है, आज मुझे भगवान से मिलना है। इसी प्रकार का विचार, किसी भी इस प्रकार का विचार मेरे मन में नहीं था, बल्कि मैं अपने जीवन के उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां मन थक चुका था। मेरी अंतरात्मा थक चुकी थी। मुझे केवल पनाह चाहिए थी, सहारा चाहिए था, शांति चाहिए थी। मेरी अंतरात्मा किसी सच्चे आश्रय की तलाश में थी। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक विचार फिर भी था, और वह यह था कि मैं इनको माथा नहीं टेकूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान होगा संगत जी। जैसे ही मैं दरबार में गई, पहली बार गुरु जी महाराज जी पर पड़ी मेरी नजर। उस समय गुरु जी महाराज जी ने डार्क पिंक कलर का सुंदर सा चोला पहना हुआ था। संगत जी, बस उन्हें देखते ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिन शब्दों से शब्दों में बताना कठिन है संगत जी। मेरी नजर गुरु जी पर पड़ी पड़ी मेरी आंखों को जैसे कुछ और दिखना बंद ही हो गया। सामने केवल गुरु जी महाराज जी, और बाकी सब कुछ मिट गया। उसी पल मेरी आंखों से अपने आप संगत जी छम छम अश्रु की धारा बरसने लगी। मेरी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय मेरे दिमाग में एक ही विचार नहीं था। संगत जी, बहुत कुछ चल रहा था कि न जाने संगत जी मेरी आत्मा बोलने लगी हो। मैं कुछ सोचे सीधे गुरु जी महाराज जी के पास गई, उनके श्री चरण में झुक गई, दंडवत प्रणाम किया। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, भीतर एक शांति उतरने लगी। उस क्षण मेरे मन की में बस एक ही भाव आया, गुरु जी, आज अपने इस शरीर में आत्मा डाल दी आपने। आज सही मायनों में यह शरीर मेरा अपना हुआ है। आज मुझे जीवन का असली अर्थ मिला है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दर्शन मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे अंदर से सारी बेचैनी, सारी तड़प, सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। सब कुछ शांत हो गया हो। अब मुझे किसी चीज को पाने की तड़फ नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। मेरा रोम रोम खिल उठा था, जैसे सूखी धरती पर पहली बार बारिश हुई हो। संगत जी, कितना बड़ा सौभाग्य उस दिन मुझे मिला था संगत जी। मैं तुरंत उनके चरणों में लिपट गई। मैं उनके चरणों को मैंने बहुत कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बस रोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज जी ने बहुत प्यार से कहा, चल उठ, अब रोती क्यों है? जब मैं बुला रहा था तब तो आई नहीं थी, अब तू आ गई है तो रोना बंद नहीं हो रहा। संगत जी, यह सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उस समय मेरी हालत बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसी थी, जो सुख बुक कर रोता है और माँ बाप की गोद में आकर शांत होता है। मेरी आंखों से पानी बह रहा था। संगत जी, मैं बार बार अपना दुपट्टे से अपने आंसू को पोंछ रही थी। धीरे धीरे मैं उठी, गुरु जी महाराज जी से थोड़ा दूर एक कोने में बैठ खड़ी हो गई। संगत जी, गुरु जी महाराज जी मुझे देखते रहे। उनकी नजरें मेरे ऊपर थी। अपनी कई संगतों के सत्संग सुना होगा कि जब गुरु जी महाराज जी संगत पर की नजर संगत पर पड़ती है तो वह नजर सीधे महसूस होती है। वह अनुभव मैं भी कर रही हूँ संगत जी थी। थोड़ी देर बाद गुरु जी महाराज जी ने आवाज लगाई,
ना जा। जब मैं फिर उनके पास गई तो गुरुजी महाराज जी मुस्कुरा के बोले, दो बच्चे दिमाग लगदी कमवारी कुड़ी। गुरुजी का कहने का मतलब यह था कि दो बच्चों की माँ लगती है कुंवारी लड़की। यह सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन मैं भीतर से प्रेम से भीग चुकी थी। उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने मेरा परदादा का नाम लिया, फिर हमारे उस गांव का नाम लिया जो ब्रिटिश इंडिया के समय में संगत जी पाकिस्तान में था। संगत जी, यह सुनकर मैं भी हैरान थी, भाव विभोर थी, क्योंकि गुरुजी को मेरे बारे में सब कुछ पता था। संगत जी, मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी हमारी बुद्धि पर कभी कभी ऐसा पर्दा डाल देते हैं ताकि हमारा मन ज्यादा तर्क वितर्क में ना पड़े, हमारी आत्मा उलझे नहीं। हम जिस काम के लिए उनके पास आए हैं उसी काम उसी कृपा को ग्रहण करें। उस समय बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। गुरुजी महाराज जी को मेरे बारे में इतना सब पता था। गुरुजी संगत जी मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। संगत जी और संगत जी गुरुजी महाराज जी के सब कुछ जानने का करिश्मा था कि वह उस दिव्य प्रताप को कम कर देते थे ताकि हम जैसे साधारण लोग भी संगत जी उनके दर्शन कर सकें। इसलिए संगत जी हमें गुरु जी महाराज जी का सच्चा बंदा बनना चाहिए। हमें पूरी तरह से उनको सरेंडर करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए वचनों का जीवन में पालन करना चाहिए। आपको गुरु जी को नहीं मानना है, गुरु जी की बातें माननी है। गुरु जी कहा करते थे, चंगे बंदे बनो। हर पल इस बात का प्रयास करो कि आप सच्चे बंदे बनो। संगत जी मैं यही कहती हूँ, आप और हम कितने ही सत्संग में जा सकते हैं, कितने सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं, कितने सारे सत्संग सुन सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, रिश्ता वही होता है जो खुद बनाया जाता है। यानी कि आपको गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। इस सफ़र में आपको कोई आगे नहीं लेकर जाएगा, आप खुद ही अपने आप को गुरुजी महाराज जी के पास ला सकते हो। संगत जी, संगत जी, इसलिए हमें गुरुजी महाराज जी से हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। संगत जी, और अगर गुरुजी महाराज जी से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन गया तो फिर हमें किसी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमें ब्लेस करते हैं, और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, संगत जी, मुझे बेटे को लेकर मैसेजेस आते हैं, तेरे पुत्र को परेशान करने के लिए तेरे परिवार की यह दिव्य शक्ति इसी जगह पर बांधी है। संगत जी, मेरे बेटे पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, उसकी शिक्षा को बिल्कुल बांध दिया गया था। संगत जी, लेकिन संगत जी, उस शक्ति से मुक्ति पाने का द्वार भी मेरे गुरु जी ही हैं। जब से संगत जी गुरु जी महाराज जी से जुड़े हैं, गुरु जी परेशानियाँ तो बहुत आई, लेकिन हर परेशानी में गुरु जी ने भरपूर साथ दिया और गुरु जी ने ही उस परेशानी से हमें बाहर निकाला है, जिसके लिए मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार देना। गुरु पाप आगे की जर्नी मैं किसी अन्य सत्संग के माध्यम से शेयर करूंगी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेसिंग से भरा हुआ शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। अब
हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए बहुत ही प्यारे से सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।